Well, a very good morning, guys. My name is Vijesh Pakliwal and welcome to my YouTube channel. I am here with new video. आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है आत्मनिर्भर भारत। मैंने एक बहुत अच्छा सा स्लोगन टाइप का लिखा है, आप रीड कर सकते हैं कि मेरा सपनों का भारत आत्मनिर्भर भारत। चलिए हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस इज़ अबाउट resilience and decentralization, not isolationism, isn't it? मतलब क्या है इसका? ये है कि भाई सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि हमको अपने आप में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, ना कि हमको खुद को आइसोलेट करना है पूरे विश्व से। ऑलराइट, जो कि एकदम कंप्लीटली फुली मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं करना है अपने को, जो कि अपने 1991 के पहले थी। ऑलराइट, नाउ दूसरी बात हम करेंगे वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड लोकलिज्म, लोकल ब्रांड और एम्फेसाइजेस ऑन रेजिलियंस। अपने को लोकल चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है और उनको ब्रांड बनाना है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंकरेज लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंडिजेनाइजेशन। इंडिया का जो चीज़ है उसको एक बढ़ावा देना है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाना है। एंड लेवरेजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ नेशनल मिशन। ये एक तरह का नेशनल मिशन होना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए है और हमें इंटरनल स्ट्रेंथ को मजबूत करना है और ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है तो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन एंड डायरेक्ट ट्रांसफ़र। जैसे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, उससे क्या होगा? पैसे लोगों के पास जाना चाहिए, ये पहला इसका मोटो है। दूसरा, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स इन ग्रोथ एंड क्रिटिकल सेक्टर्स like primary sectors and secondary and tertiary sectors, and promoting local product, ना, vocal for local, isn't it? ये इसका प्राइमरी गोल्स है। ऑलराइट, बाकी मेक इन इंडिया, ये इसका सब गोल्स हो गए हैं। अब बात करते हैं हम पिलर्स, जो कि you might have heard about it। पहला है इकोनॉमिक, दैट मीन्स वी हैव टू स्ट्रेंथ आवर इकोनॉमी। ओके, क्वांटम जम्प्स नॉट इंक्रीमेंटल चेंज। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ कंट्री at the power of the world level in terms of the modernity, so that other country can invest money in our country। ऑलराइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, सिस्टम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होना चाहिए। ऑलराइट, एंड वाइब्रेंट डेमोग्राफी इन द सेंस, जो लोग अपने पास हैं जो कि एकदम यंग है, उनका सही तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो वी नीड टू यूज आर डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऑलराइट, इन a right manner, so that we can achieve our goal, that is आत्मनिर्भर भारत। और फिफ्थ वाला, दैट इज डिमांड, दैट मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि सप्लाई और डिमांड की कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जिससे कि हम क्या है, अपनी जो डिमांड होती है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अपने को इसका यूज़ करना है, इस सप्लाई चेन को, डिमांड जो चेन है उसको स्ट्रेंथन करना है। ऑलराइट, नाउ बात करेंगे हम एनालिसिस ऑफ पैकेज। जो पैकेज दिया गया है उसका एनालिसिस करना चाहे तो देखिए, गवर्नमेंट ने फिस्कल पैकेज अनाउंस किया है, उसमें बोला है 20 लाख करोड़ का। ठीक है, तो भैया देखिए, इसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, पहली बात ये है कि भाई अगर गवर्नमेंट कोई पैकेज अनाउंस करती है तो मतलब ये आता है एक फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो ये वाली पॉलिसी आती है वो किस में आती है? एक्सपेंशनरी, मतलब जो एक्सपेंस कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। ऑलराइट, तो पैसे लोगों को दे रही है। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है? जिसमें लोगों से पैसे ले रही है, जो कि सब्सिडी नहीं देना और इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो तो इसमें क्या है, जो पैकेज में आरबीआई का भी अमाउंट इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, तो जो आरबीआई होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको कंट्रोल करती है, ना कि फिस्कल पॉलिसी की। जो कि हम बात करें पूरे विश्व में ऐसा किसी और देश ने नहीं किया जो कि अपने इंडिया ने किया है। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो उन्होंने थ्री
ट्रिलियन यूएस डॉलर का पैकेज अनाउंस किया, जो कि इंडियन रुपी में होते 225 लाख करोड़। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसमें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए का कोई भी योगदान नहीं है। ऑलराइट, तो हम बोल सकते कि ये गवर्नमेंट का फिजिकल पैकेज है। ऑलराइट, एनीवे, अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन ड्यू टू द आरबीआई शेयर। क्या होगा? सबसे पहले, अगर आरबीआई ने पैसा दिया, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का शेयर कम होगा, गवर्नमेंट ने कम पैसा दिया। दूसरी बात है, जो आरबीआई ने पैसा दिया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा दिया है, वो बैंक्स के पास जाएगा, ना कि लोगों के पास जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है ज़्यादा पैकेज, तो लोगों के पास पैसा डायरेक्ट जाएगा। ऑलराइट, थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसफर, करते हैं अपन, ट्रांसफर करते हैं, ऑलराइट, उससे। और हम बात करते हैं चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस क्या होगी भाई? देखिए, चैलेंजेस की सबसे पहले तो ये होगी कि इशू रिलेटेड टू दी लिक्विडिटी। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आरबीआई पैसा बैंकों को देगा, ना कि लोगों के हाथ में जाएंगे। तो ये लिक्विडिटी का इशू होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा। और अगर लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा तो लैक ऑफ डिमांड होगी, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा नहीं तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे? और डिमांड नहीं होगी तो इंडस्ट्री सप्लाई कैसे करेगी? सप्लाई क्यों करेगी? क्योंकि जब डिमांड ही मार्केट में नहीं है तो वो सप्लाई क्यों करेगी? और सप्लाई नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा और इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। तीसरा है, दैट इज लैक ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। जैसे कि अपन बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें क्या है कि प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल डेस्टिनेशन तक अगर गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाना है, उसमें बहुत सारे लिंकेजेस है। तो इस लिंकेज को अपने को फुलफिल करना है। तीसरा है फिजिकल डिफिसिट। जैसा बोला जा रहा है कि 10% ऑफ जीडीपी, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा। मतलब क्या है वो? ये कमाई तो अठन्नी और खर्चा रुपया, ये वाली बात हो गई। तो अगर खर्चा ज़्यादा किया और कमाई कम है तो फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दूसरी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ऑल राइट, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा बहुत माथा रहेगा इन द सेंस लोन रहेगा, इस तरह की चीज़ें। पांचवा, डिफिकल्टी इन मोबिलाइजेशन और मोबिलाइजिंग दी फिनांस। अब फिनांस कहाँ से लाएंगे भाई? पैसे कहाँ से लाएंगे? बड़ी दिक्कत है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें क्या होगा? वैसे ही जो अपनी रुपये की वैल्यू है वो डॉलर से कम है, तो इससे बाहर से पैसा लेना हमारे लिए मुश्किल की बात है। दूसरी बात, कोई लोन नहीं ले सकते। तीसरी बात, क्योंकि अपना पैसे की कमी है, वो वैल्यू बहुत कम है। तीसरी बात है, इन्वेस्टमेंट भी अभी नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ऑलराइट, नाउ अब बात करते थे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया है, जो कि इसका रियलाइजेशन करवाने के लिए। पहला तो ये कि अनाउंस्ड लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड स्टेट लेवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। क्या है भैया कि जो अभी तक एग्रीकल्चर में जो नियम कानून और रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे, एग्रीकल्चर को रेगुलेट कर रहे थे, वो हमारे पास दो एक्ट था। एक तो था कौन सा? इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और दूसरा था हमारे पास एपीएमसी एक्ट, जो कि एक बहुत ही वोलेटाइल थे इन द प्राइस। इकोनॉमिक सर्वे 2019 और 20 में ये मेंशन किया गया है कि ये दो एक्ट ने जो प्राइस ऑफ द ओनियन है, पोटैटो है और टमाटोज है, इनकी जो प्राइस है उसको वोलेटाइल किया है, इन द सेंस इनका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि फार्मर जो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो खुद ही अपने प्रोडक्ट की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहा, उसकी प्राइस डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ऑल राइट, सो दैट वाज द हर्डल जो कि अभी रेक्टिफाई किया गया। सो दैट्स गुड। ये एक आत्मनिर्भर भारत की ओर पहला कदम है। दूसरा अपन बात करते हैं रेजिलियंस एट मल्टीपल लेवल्स की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल और प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स हैं। तो इनमें हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, जो कि 20 लाख करोड़ का पैकेज का ही कुछ भाग है। सो दैट्स गुड। ये अपना एक स्टेप है। तीसरा स्टेप्स क्या लिया गया है? वही है हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम, दैट इज आयुष्मान भारत। तो हेल्थ इंश्योरेंस की अपन बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी था, और जो कि लिया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, हेल्थ से मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, तो वो एक आत्मनिर्भर भारत की ओर योगदान देगा। तीसरा है डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि जैम के थ्रू किया गया है, जनधन मोबाइल एंड आधार के द्वारा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट टू
बिकम आत्मनिर्भर। आप अपन स्टेप्स टू बी टेकन, जो कि कुछ स्टेप्स है वो हमें लेने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू बिकम रिजिलियंट इंडिया। पहला तो इनहांसिंग डिमांड। मैंने बताया कि डिमांड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो खर्चा नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेज लेबरर्स, जो लेबर्स हैं अभी उनके पास कोई काम नहीं, तो बड़ी दिक्कत है। तो इस ये डिमांड साइड प्रॉब्लम है, ये सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं है। सो इज इट इट नीड टू बी इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है मोबिलाइजिंग द फिनांस। पैसे का आना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के पास भी, क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन टैक्सेस और लोन और इंटरनेशनल एड्स वगैरह लेना बहुत मुश्किल है इस कंडीशन में। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तीसरा होलिस्टिक रिफॉर्म, उसमें ये है कि भाई लीगल सिस्टम इज द बिगेस्ट हर्डल। ऑल राइट, तो लीगल सिस्टम इज नॉट जस्ट अबाउट द जुडिशरी बट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। और सब में जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक इशू को और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है। ऑल राइट, और देखिए इसमें 4L मेंशन किया गया था, वो ये है लॉ, लैंड एंड लेबर एंड लिक्विडिटी। ऑल राइट, तो हमको लॉ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन में अपन क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि देखिए भैया, आत्मनिर्भर भारत इज नॉट जस्ट ए स्लोगन बट ए विजन विथ डीप रूट्स इन इंडियाज इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। इट इज अबाउट स्टैंडिंग अप confidently in the world, and is about isolationism behind narrow domestic law। तो मतलब ये क्या है कि भाई हमको खड़ा होना है वर्ल्ड के साथ, और इट इज़ नॉट अबाउट इट्स हियर मेंशन करना थोड़ा सा में लिखा है नॉट आइसोलेशन। तो आइसोलेशन के आइसोलेशनिज्म के बारे में नहीं है। हमको क्या करना है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, और हमें बनना है उसके लिए हमें डीप रूटेड एक इंडिया का इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, और हमको आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ साथ पूरे विश्व में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना है। और हमको जो नेरो डोमेस्टिक लॉज वगैरह इन सबको पीछा छोड़ना है, और हमको पूरे विश्व में आइसोलेशन में नहीं रहना है। हमको सबके साथ कंधे मिला के चलना है और इंडिपेंडेंट चलना है, आत्मनिर्भर बनना है। ऑल राइट, सो मैंने सोर्सेस यूज़ किए तो वो द हिंदू का न्यूज़पेपर है, और जो एक अभी आज आर्टिकल आया था इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका द इंडियन एक्सप्रेस में वो, और गवर्नमेंट वेबसाइट और टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड कुछ सेल्फ एनालिसिस है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप आपको कुछ यहाँ पर समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।